फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लहरीज अनुज जी। थैंक यू मैम। ओके, करोड़पति बन चुके हैं आप। कभी लगा था कि इतने कम टाइम पे आप करोड़पति बनेंगे? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, जब से इस बार फर्स्ट मतलब रजिस्ट्रेशन किया था, ऑडिशंस दिए थे टेलीफोनिक राउंड में, फिर कई में, तो लगा था कि शो में जा रहा हूँ, काफ़ी पढ़ाई किया था, तो लगा था 25 लाख तक तो जीत सकता हूँ, अगर मौका में ये हॉट सीट पर आने का 50 भी जीत सकता हूँ। बट 1 करोड़ का लगता था कि बस जीत सकते हैं, 7 करोड़ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 7 करोड़ तक का शो है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ तक भी जा सकते हैं। बट एकदम से 1 करोड़ का कभी ये नहीं रहा कि मैं कर जाऊँगा। मुझे लगता था थोड़ा बहुत अगर भाग्य फेवर किया तो मैं 50 लाख तक जा पाऊँगा। ओके, कब ज़्यादा नर्वसनेस हुई आपको? जब हॉट सीट पे बैठे तब, जब 1 करोड़ रुपए जीते तब? जब हॉट सीट पे बैठा तब। 1 करोड़ जीतने में तो आसान, 1 करोड़ के क्वेश्चंस आसान आए थे, तो मुझे लगा था कि मैं करीब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसे जीत जाऊँगा, तो इसलिए जब मैं हॉट सीट पर बैठा तब मुझे ज़्यादा नर्वसनेस आया। ओके, अच्छा, कितने कॉन्फिडेंट थे आप जब फास्टेस्ट फिंगर हुआ, आप बैठे और आपका सिलेक्शन हुआ, आप महानायक के सामने बैठे? आपको लगा था कि आप 1 करोड़ जीतेंगे, या फिर लगा था कि मैं बैठा हूँ तो 7 करोड़ लेके ही निकलूंगा? नहीं, इतना तो कभी नहीं कॉन्फिडेंट कोई हो सकता है। मतलब लेकिन दिमाग हाँ, में क्या था, कितना लेके दिमाग आप में बाहर था जाओगे? मेरा, पैसे से ज़्यादा मेरा था कि मैं दोस्तों को कहूँगा देखने को, अगर 5-7 मिनट में चले जाता हूँ तो देखेंगे क्या, वो कहीं वॉशरूम जाएंगे तब तक कि मेरा शो पार हो जाएगा। तो इसे था कि कम से कम तो 40 मिनट बैठना है सर के सामने, तो मेरा टारगेट पूरा हुआ, मैंने 60-65 मिनट सर के सामने अपना टाइम बिताया। ओके, उस टाइम क्या फील हो रहा था जब आप अमिताभ बच्चन के सामने में बैठे हुए थे एंड देन सडनली 1 करोड़ का चेक आपके सामने में आया? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक्साइटमेंट, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब कि इतने कम समय में 1 करोड़, और काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, और मेरे पास मौका था, मैंने काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्स मेरे थे, उसके प्रिपरेशन छोड़ कर मुझे केबीसी इतना अच्छा लगता था कि मैं यहाँ आया था, तो काफ़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा था। ओके, जीतने के बाद किन किन लोगों से आपकी बात हुई और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? अब फ्रेंड्स ज़्यादा बन गए होंगे आई थिंक। हाँ, अब तो फ्रेंड्स, फेसबुक पे फ्रेंड्स ज़्यादा बने, वैसे तो फ्रेंड्स अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, क्योंकि मैं काफ़ी कम धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाता हूँ। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। मतलब कभी कोशिश नहीं की, या फिर आपकी लाइफ में कोई आई नहीं ऐसा कुछ? दोनों। ओके, तो अब क्या लगता है 1 करोड़ जीतने के बाद अब आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसे ही खींचे चले आएंगे आपके पास? 1 करोड़ जीतने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ, अभी कोशिश करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी खींचे चाहिए आएँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। ओके, 1 करोड़ रुपए का क्या करने वाले हो आप? 1 करोड़ रुपए का तो सबसे पहले मैं अभी जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें अपना अपने आप पे इन्वेस्ट करूँगा। फिर एक मैं जब मेरा एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ एक नर्सरी बनाना, मैं उस पे काम करूँगा, और बाकी घर में अभी तक जो भी पैसे होते हैं घर में किस तरह से कैसे खर्च करना है, क्या करना है, मेरे पापा नहीं देखते थे, तो वही देखेंगे क्या करना है, उन्हीं का पैसा है। ओके, अच्छा सरोज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम आपके लाइफ में क्या था? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम मेरे लाइफ में क्या था, क्योंकि मैं तो हर टाइम एंजॉय करता था, बट हाँ, जब मैं 12th किया था, मुझे अच्छे कॉलेज नहीं में ये थे इंजीनियरिंग के, ये तो मुझे वो थोड़ा हार्ड टाइम लगा। ओके, लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं आपके? आपकी लाइक क्या बनना है आपको? जैसे आपने कहा कि हाँ, आप अब स्टडी कर रहे हो, बट इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन होता तो क्या होता? सबसे पहला तो मेरा ड्रीम खुश रहने का है, मैं हर समय खुश रहूँ, कोई संघर्ष अगर स्ट्रगल्स आए तो हर किसी के सामने आते हैं, मैं कभी ये नहीं मानता हूँ कि कुछ आए ही ना, मतलब कभी दुख ना हो, दुख हो तो उसे भी उतने ही अच्छे से उसे झेलूँ जितना कि सुख आता है, तब दोनों में एक कंडीशन रहूँ, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं हर समय ड्रीम करता हूँ ऐसा ही, और इसके लिए मेहनत करूँ। ओके, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? हॉबी में पोएम्स लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर गाने सुनता हूँ, और घूमने का काफ़ी शौक़ है। ओके, दो कुछ पोएम्स अगर सुनाना चाहें तो? एक लिखा था कि तुम तो हरदम खुश रहती हो, पर देखो मेरा हाई प्रिय, मैं जब भी रिश्ते की बातें करता हूँ तुमसे, तुम कहती अगली साई प्रिय, फिर सरेआम जब सड़क पे तुमको आए यह भी कहता हूँ, तुम शोरगुल करती हो और मच जाता है बबाई प्रिय, फिर जब तुम बिन पीछे मुड़ चली जाती हो मुझकर छोड़कर, तेरे पुराने प्रेमी आकर देते हैं मेरा बुरा हाई प्रिय, मैं टूटे हुए हड्डी के साथ हॉस्पिटल में भर्ती होता हूँ, तुम उतने दिन में घूम आती हो पूरी सिमया नैनीताल प्रिय, कभी सावन के बादल जैसा तुम प्रेम राग बरसाती हो, और कभी मरोज तरीके जैसा कर देती हो तुम अगाई प्रिय, तुम तो हरदम खुश रहती हो पर देखो मेरा हाई प्रिय। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप
सोनी चैनल के में से करोड़पति के आप विजेता रहे हो, तो आपको कौन सा सीरियल देखना ज़्यादा पसंद है सोनी का? कौन बनेगा करोड़पति, और एक इंडियन आइडल भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैं गाता नहीं हूँ बट वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ओके, अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, वो भी आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो आ नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ ये है नहीं कि हर कोई यहाँ आ जाएगा, बट इंजॉय करो प्रोसेस को, सीखते रहो, विश्वास रखो अपने आप पे, चांस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, सो फाइनली जाते जाते लहरे के व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? बस इंजॉय कीजिए लाइफ को, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।